Hello friends, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about curriculum development. तो इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी एक्सटेंशन मैनेजमेंट वाले टॉपिक में. करिकुलम डेवलपमेंट से पहले हमने यहाँ पर प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है. ठीक है, प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया था. अब हम यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या है. तो गाइस, जब भी हम यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो करिकुलम डेवलपमेंट एक प्लान्ड होता है, पर्पसफुल होता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव होता है एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्टिन्यूस इस पे काम करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करिकुलम डेवलपमेंट की एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं तो एक्सटेंशन पर्पस से, जैसे मैंने आपको एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ाया कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है. एक्सटेंशन एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो कि सिर्फ एक नॉलेज नहीं देती है विच इज बियॉन्ड द स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल, दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, कि एक ऐसी नॉलेज विच इज बियॉन्ड द स्कूल एंड कॉलेज लेवल, दैट इज अ एक्सटेंशन एजुकेशन. अब करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, जो हम स्कूल में कॉलेजेस में देखते हैं वो क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट मींस जैसे मान लो आपके स्कूल में एक आपको टाइम टेबल मिलता है ना, स्कूल है, कॉलेज है, इसमें क्या है, एक टाइम टेबल यहाँ पर मिलता है. तो बेसिक जो यहाँ पर हमें टाइम टेबल मिलता है वो ही क्या है यहाँ पर करिकुलम डेवलपमेंट. जो हमारा टाइम टेबल का स्केड्यूल होता है कि किस क्लास में कौन सा यहाँ पर लेक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कैसे लेक्चर्स होते हैं, वही होता है करिकुलम डेवलपमेंट. अब ये एजुकेशन फील्ड में हमें किस तरीके से बिल्डअप करना है उसके बारे में डिस्कस हम करते हैं कि किस तरीके से हम करिकुलम डेवलपमेंट किसी भी एजुकेशन सेक्टर में कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखा होगा पहले के लोग जो होते थे वो अपने बच्चों को इतना एजुकेशन स्प्रेड नहीं था. ठीक है, वो बच्चे क्या करते थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या सिखाते थे कि किस तरीके से आपको मछली पकड़नी है, किस तरीके से हॉन्टिंग करनी है. तो बेसिक स्टेप्स जो थे वही पहले होते थे. लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हुई, उसी तरीके से क्या होने लगा है, उसी तरीके से यहाँ पर करिकुलम डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा है. ठीक है, यहाँ पर बच्चे जो हैं पहले सिर्फ क्या सीखते थे अपने पेरेंट्स से कि किस तरीके से फिश को हम पकड़ सकते हैं, किस तरीके से हमें एनिमल हॉन्टिंग करनी है फॉर द सेक ऑफ फूड. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस हुई वैसे वैसे यहाँ पर एजुकेशन आती रही, नई नई टेक्निक्स आती रही, और उन टेक्निक से हमें क्या पता चला कि किस तरीके से हम पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन को आगे इंक्रीज कर सकते हैं. अब जब एजुकेशन किसी स्कूल में, कॉलेज में कहीं मिल रही है तो वो एजुकेशन का एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा. ठीक है, कि कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे. पहले के टाइम में हम क्या करते थे, एक्सटेंशन एजुकेशन का ज्यादा यूटिलाइज करते थे. ठीक है, और एक्सटेंशन एजुकेशन को यूटिलाइज करते हुए जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज हो गई, साइंटिफिक नॉलेज हो गई, फार्मर्स का यूटिलाइज करें वो हो गया. लेकिन जब से एजुकेशन आई फिर यहाँ से हमने करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया गया. तो एंशिएंट टाइम में यहाँ पर जो लोग होते थे वो अपने बच्चे को क्या सिखाते थे कि किस तरीके से मछली पकड़ना है, किस तरीके से हॉन्टिंग करनी है. कोई भी वहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी. ठीक है, लेकिन वहाँ पे पहले के टाइम में कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन बच्चे जो है वो क्या सीखते थे कि सिर्फ सर्वाइवल की स्किल्स सीखते थे. सर्वाइवल स्किल्स मतलब यहाँ पर फिश को कैच करना, हॉन्टिंग करना अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. तो सिर्फ यहाँ पर पहले सिर्फ सर्वाइवल टेक्निक्स का ही यूज किया जाता था कि बेसिक हमें क्या मिल जाए, खाना मिल जाए. वहां पर कोई एजुकेशन का मतलब था ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या था कि हमारा बेसिक सर्वाइवल हो जाए, बेसिक हमें फूड मिल जाए, वाटर मिल जाए, शेल्टर मिल जाए. तो ये क्या था, यहाँ पर बेसिक चीजें थी, बेसिक नीड्स को हम पूरा करने के लिए सरवाइव करते थे. लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एजुकेशन आती रही, पॉवर्टी खत्म होती रही, लोगों को प्रॉपर फूड मिलता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा एजुकेशन सेक्टर भी ग्रो करने लग गया. फिर क्या बना, एक करिकुलम डेवलपमेंट बना. ये जो करिकुलम डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टेप्स पूछे जाते हैं एग्जाम में कि करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेप्स क्या है, किस तरीके से हम किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल सेक्टर में करिकुलम डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर
इस करिकुलम डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेबर टूथ करिकुलम बोलते हैं। मतलब पहले के टाइम में सिर्फ क्या टीचिंग की जाती थी, सिर्फ सर्वाइवल के लिए टीचिंग की जाती थी, है ना, कि हम किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, स्कोप जो है फिर बढ़ता चला गया। स्कोप सिर्फ किसके लिए नहीं, स्टूडेंट्स, लर्नर, टीचर्स, इन सभी के लिए करिकुलम डेवलपमेंट आया कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या थी करिकुलम डेवलपमेंट की? इंपॉर्टेंस थी सबसे पहले, करिकुलम इज द हीट द स्टूडेंट्स एंड कॉलेज या स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करिकुलम डेवलपमेंट। इसको रिव्यू किया गया, रिवाइज करा हमने रेगुलर बेसिस पे कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स और सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, एक उनका टाइम स्केड्यूल बनाकर, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स, क्या क्या मटेरियल्स को हम यूज़ करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। अगेन ये क्या है, एक एक्सटेंशन एजुकेशन ही तो है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ ना कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हैं, जबकि वी आर गिविंग नॉलेज बियॉन्ड द स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि आशा वर्कर्स है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। आज भी कुछ एरियाज है जो अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर वुमेन्स को नहीं मिलती है। तो आशा वर्कर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ थेराप्यूटिक फूड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर कुछ उनको गाइडलाइंस देती हैं, गाइड करती हैं कि किस तरीके से आपको केयर करनी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और द लैक्टेशन स्टेज। तो ये क्या है, एक एक्सटेंशन एजुकेशन ही है ना। तो क्यूरिकुलम डेवलपमेंट में ना सिर्फ हम स्कूल और लिमिट रहते हैं कॉलेज तक या यूनिवर्सिटी तक या आपके इंस्टीट्यूट तक, जबकि हम लोगों को इससे बियॉन्ड नॉलेज भी देते हैं, दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। और उसमें भी आपका क्यूरिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आप 1 दिन जा रहे हो, 2 दिन जा रहे हो, तो आप अगर 1 वीक, अगर, अब मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, अब आप विमेन को एजुकेट करने जा रहे हो, आप 1 दिन कर रहे हो और 1 हफ्ते तक रेगुलर कर रहे हो, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा? जो आप 1 हफ्ते तक रेगुलर उसको टीचिंग करते आ रहे हो, उनको कुछ समझा रहे हो। तो उसमें भी क्या आपका क्यूरिकुलम है। क्यूरिकुलम क्या है, आप डेली जा रहे हो, है ना, बस सब्जेक्ट मेंशन नहीं है जैसे आपके स्कूल में मेंशन रहता है, लेकिन हम उसमें एजुकेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना। तो क्यूरिकुलम डेवलपमेंट में क्या होता है, हम यहाँ पे रिटर्न सर्कुलर्स देते हैं, और यहाँ पर किस तरीके से हम स्टूडेंट्स की स्किल्स को या किस तरीके से सोसाइटी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्यूरिकुलम में क्या होता है, सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होती है कि कौन कौन सी यहाँ पे हमें एक्टिविटीज करनी चाहिए, एक स्कूल लेवल पे, एक कॉलेज लेवल पे, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। और अगर हम क्यूरिकुलम डेवलपमेंट बनाएंगे तो हमें किस चीज़ में मदद मिलेगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर टीचिंग और लर्निंग कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास फर्स्ट लेक्चर होगा फिजिक्स का, सेकंड लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, थर्ड लेक्चर होगा बायोलॉजी का, तो ये क्या क्यूरिकुलम आपका एक टाइम टेबल सेट हो गया है कि हमें ये सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 1 दिन में तो पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रैटेजीज है वो हम बना सकते हैं, कौन से हम टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे वो भी हम देख सकते हैं, और कौन से यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें क्या आते हैं, ऑडियो एड्स आते हैं, विजुअल आते हैं, और ऑडियो विजुअल दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मटेरियल्स हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर टीचिंग को इन्हांस कर सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप, अगेन मैंने आपको कल भी बताया था, चाहे वो प्रोग्राम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए आपके पास, चाहे वो क्यूरिकुलम डेवलपमेंट से आए, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी डेवलपमेंट का, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई प्रोग्राम चला रहे हो, सबसे फर्स्ट और इनिशियल स्टेप कौन सा होता है, दैट इज द प्लानिंग, कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या है, सबसे पहले अब हम क्यूरिकुलम डेवलपमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्लान करना। भाई अगर आप एक टाइम टेबल बना, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट है क्या, बेसिकली टाइम टेबल, ठीक है। जब हम किसी एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, सपोज स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल में आप पहले क्या बनाएंगे, एक टाइम टेबल सेट करेंगे। जो हम टाइम टेबल सेट करेंगे उसकी सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग, है ना। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि जो भी प्रोग्राम का क्वेश्चन है सबसे पहले प्लानिंग ढूंढ लो और लास्ट में इवैल्यूएशन ढूंढ लो, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा एलिमिनेट करके, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी कंफ्यूज होते हो तो अगर किसी भी प्रोग्राम रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले प्लानिंग पे टिक करो एंड लास्ट में इवैल्यूएशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपने पर्पस को डिफाइन करते हैं कि हमारा उस
प्रोग्राम को या उस टास्क को या उस पॉलिसी को चलाने का मतलब क्या है। हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग्स में हम देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट के या उस करिकुलम डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है। अब करिकुलम डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एक टीचिंग और लर्निंग को एनहांस करना, बच्चे की स्किल्स को इंप्रूव करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लान कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, क्या हम ऑडियो एड्स यूज कर रहे हैं, विजुअल एड्स यूज कर रहे हैं या ऑडियो विजुअल मेथड्स का यूज कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। क्या क्या कुरिकुलम टीचर्स के लिए बनाना है ना, क्या होगा, कैसे हम करेंगे, कैसे हम स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, ये सारा करिकुलम डेवलपमेंट में होता है। गोल क्या होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, बच्चों की लर्निंग को एनहांस करना। ऑल्सो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की स्किल्स को भी एनहांस करते हैं। और अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स में भी टीचिंग को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनहांस करते हैं बाय यूजिंग द करिकुलम डेवलपमेंट। अब अगर मेरे पास टाइम टेबल होगा तभी मैं अच्छे से प्रॉपर पढ़ा पाऊंगी, एक टाइम शेड्यूल मेरा बन जाएगा कि मुझे ये वाली क्लास अब देनी है, ये वाली क्लास अब देनी है। तो इससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स का फायदा होता है, ऑल्सो टीचर्स का भी यहाँ पर क्या होता है, टीचर्स की टीचिंग जो होती है वो क्या होती है, एक करिकुलम डेवलपमेंट से एनहांस यहाँ पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम करिकुलम डेवलपमेंट को डिजाइन कर रहे हैं मिडिल स्कूल के लिए, जिसमें आपके पास एलिमेंट्री और हाई स्कूल है, ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे कि लर्निंग्स कैसी होनी चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए उतनी सफिशिएंट लर्निंग हो, जो बड़े किड्स हैं, ठीक है, जो हायर क्लासेस में हैं, उनकी उतनी सफिशिएंट नॉलेज हो। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। इस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन में क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें इंट्रोड्यूस करना है। ड्रॉबैक क्या होता है, इट इज नॉट स्टूडेंट सेंटर, ये स्टूडेंट सेंटर नहीं है, मतलब आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को नहीं लगाते हो। हमने क्या किया, फिजिक्स बना दिया, केमिस्ट्री बना दिया, बायोलॉजी बना दिया, 11th-12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स डाल दिया। तो ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन में क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर नहीं होता है। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ये कैसा होता है, कंस्ट्रक्टेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट। इसमें हम क्या बात करते हैं कि हम कैसे यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं। जब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं देते तो हम अपनी टीचिंग पे इस पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम कोज कर सकता है, ठीक है, विद द स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन एंड मे इवन कोज द स्टूडेंट को टू फॉल बिहाइंड इन द क्लास। जब यहाँ पर आप स्टूडेंट सेंटर्ड, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, तो काफी सारे बच्चों को कोई सब्जेक्ट में डिफिकल्टी होती है समझने में। अगर आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लगाएंगे तो स्टूडेंट्स को फायदा होगा, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट हम पढ़ाने के लिए ही क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को चूज करते हैं। अब हर एक कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, ना ही ये स्टूडेंट अप्रोच है, तो इसलिए काफी बार जो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो दे फॉल बिहाइंड इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं तो एक हम लर्नर सेंटर करते हैं, मतलब ये किस पे बेस है, ये स्टूडेंट अप्रोच है। ठीक है, ये क्या है, ये स्टूडेंट अप्रोच है, दूसरी वाली स्टूडेंट अप्रोच नहीं थी। इसमें हम क्या देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, गोल्स क्या है। ठीक है, इसमें यहाँ पर इंडिविजुअल की नीड्स, इंटरेस्ट और गोल्स यहाँ पर देखे जाते हैं। अब जब हम स्टूडेंट अप्रोच की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट को किस तरीके से हमें सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें इंस्ट्रक्शनल प्लान करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट, उनके गोल के अकॉर्डिंग इसको चूज करते हैं, किसको, लर्नर सेंटर अप्रोच को। ड्रॉबैक क्या है, ये लेबर इंटेंसिव है ना, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें हमें इंडिविजुअल की नीड्स पे फोकस करना होता है। ठीक है, डेवलपिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पुट प्रेशर ऑन द टीचर टू क्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड फाइंड मटेरियल दैट आर कंडीसिव टू ईच स्टूडेंट लर्निंग मेथड। टीचर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है और काफी बार एक्सपीरियंस की भी कमी होती है जब भी हम लर्नर सेंटर अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन थर्ड हम किस तरीके से करते हैं, एक तो हमने ले लिया टीचर की अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट हमने लिया टीचर अप्रोच, सेकंड हम लेते हैं स्टूडेंट अप्रोच,
ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एक हमने टीचर ओरिएंटेशन अप्रोच ले लिया, एंड थर्ड इज प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। ये 3 डिजाइन हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट सेंटर्ड, कि हमें सिर्फ टीचर की अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिजाइन करना है। दूसरा लर्नर सेंटर था, इसमें हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हम करिकुलम डिजाइन करते हैं। और जो थर्ड है, इसमें हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आजकल क्या है, सब न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा टेक्निक्स मॉडर्न आ गई है ना, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है, सब हेल्थ को लेके बहुत फिट रहना चाहते हैं, बहुत कॉन्शियस हो गए हैं बेसिकली। तो उधर क्या है, अब आजकल स्कूल में आपने देखा होगा न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होने लग गए हैं, मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आने लग गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब एजुकेशन सेक्टर में देखा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लोगों की हेल्थ जो है, इवन जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो अगर हम उनको हेल्थ रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या हेल्थ रिलेटेड कुछ पढ़ाएंगे, गाइडलाइंस देंगे या कुछ उनके सब्जेक्ट ऐसा इंट्रोड्यूस कर देंगे जिनसे उनकी प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है, मतलब वो अपनी एटलीस्ट हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चे जो हैं आजकल अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं और उनमें भी बहुत सारी बीमारी आजकल देखने को मिलती है। तो अगर हम उनके एजुकेशन में या उनके करिकुलम डेवलपमेंट में, उनके टाइम टेबल स्केड्यूल में अगर हम एक न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दे, तो हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और ये जब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो बेसिकली हमने क्या किया है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसलिए ये कौन सी है, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, ये कब होता है कि हम किसी की प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड में क्या होता है, रेलेवेंस बढ़ता है करिकुलम का, और स्टूडेंट्स क्या है, कुछ नई चीजें, कुछ इनोवेटिव चीजें यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ नई इनोवेटिव चीजें सीखेंगे। ड्रॉबैक क्या है, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि बच्चे इसको लर्न करें। ठीक है, हमेशा हम इसको लर्निंग पर्पस के हिसाब से नहीं देखते हैं। तो ये सारे कुछ अप्रोच है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम कैसे करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। अब हमें क्या करना है, डिजाइन बनाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, करिकुलम डेवलपमेंट को डिजाइन करना है। अब हम डिजाइन करेंगे कैसे भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया था, प्लानिंग की थी। ठीक है, सपोज मैं एक स्कूल रन कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे क्या करना है, उस स्कूल के लिए एक टाइम टेबल फिक्स करना है, हर एक क्लासेस के लिए एक शेड्यूल बनाना है कि कौन सा सब्जेक्ट डालना है, कि टीचर अप्रोच मेथड लगाना है, स्टूडेंट अप्रोच मेथड यूज करना है, या किसी प्रॉब्लम अप्रोच मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, करिकुलम डेवलपमेंट को डिजाइन किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, प्लानिंग कर ली, राइट। प्लानिंग के बाद हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, सपोर्टर्स जैसे मान लो मैं क्या हूं, एक स्कूल की प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, मेरे सपोर्टर्स कौन हो गए, टीचर्स। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर कौन हुआ, टीचर। अब मैं अकेले तो टाइम टेबल को डिजाइन नहीं कर सकती, अकेले तो मैं करिकुलम डिजाइन नहीं कर सकती, तो मुझे कौन चाहिए, स्टेक होल्डर्स चाहिए, मतलब मुझे टीचर्स चाहिए उस प्लान को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने प्लानिंग तो कर ली कि मुझे इस तरीके का करिकुलम डेवलपमेंट बनाना है। फिर मैं क्या करूंगी, स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करूंगी जो मेरा सपोर्ट करेंगे। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में मदद करते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं, दैट आर द स्टेक होल्डर्स। तो मैं स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करूंगी, फिर यहाँ पर एक क्लियर कट लिस्ट बनाऊंगी लर्निंग गोल्स की और आउटकम्स की। ये बेसिकली किसके लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की स्किल ही तो इंप्रूव कर रहे हैं कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स की स्किल को और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या लर्निंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है, फिर हम कॉन्स्ट्रेंट्स देखेंगे कौन कौन से मेथड्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फिर एक मैप बनाएंगे, मैप बनाने के बाद इंस्ट्रक्शनल मेथड्स देखेंगे, ऑडियो विजुअल वाले, ठीक है, मेथड्स वो सब यूज करेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करके, यहाँ पर क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन, उनको उस टाइम टेबल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उस टाइम टेबल को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। सो दिस इज करिकुलम डेवलपमेंट स्टेप। होप आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्यूरिकुलम जो डेवलपमेंट है गाइस, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट से ये जो स्टेप्स हैं वो अरेंज करने आते हैं एग्जाम में, कि किस तरीके से आप क्यूरिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, किस तरीके से इन स्टेप्स को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ ब्लूम टेक्सोनोमी का, कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है। ये भी क्या है कि हम किस जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी आई थी कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक ब्लूम टेक्सोनोमी बेंजामिन ब्लू ने दी थी, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग डोमेन्स है इसमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने अपना ध्यान रखिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।